नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ओसीडी डिसऑर्डर के इस पार्ट 3 में। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि ओसीडी की समस्या में आपको जो भय लगता है, जो आपको डर लगता है, जो आपको चिंता होती है, जो परेशानी होती है, ये किस प्रकार की परेशानी होती है और ये इस पूरी बीमारी के अंदर कितना बड़ा योगदान देती है। दोस्तों, आपने इस समस्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाना। सबसे पहले ये जाना कि ये डिसऑर्डर क्या है ओसीडी पार्ट 1 में। उसके बाद में आपने ये जाना कि ये जो डिसऑर्डर है, इसके अंदर विचारों का क्या खेल है, किस प्रकार के विचार आते हैं और ये जो विचार हैं, ये शुरुआत क्यों है? क्यों ये जो शुरुआत है यहीं पर ये हग अगर हम इस बात को समझ लें कि ये विचार है, ये आभासी विचार है। ये एक इमेजिनेटिव टाइप के विचार हैं कि आप एक दुनिया में नहीं हो, आप उस दुनिया से कुछ अलग प्रकार का चीज़ सोच रहे हो, जो कुछ हकीकत में नहीं हो रहा है आम पब्लिक के साथ में, वो इतना बड़ा खतरा नहीं है। ये जो विचार आपको आते हैं, ये कुछ खतरनाक से विचार आते हैं। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम बात करें कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो घबराहट पैदा होती है, आपके अंदर जो डर पैदा होती है, यही वो कोर है जो आपको ये एहसास करवाता है कि आपके जो विचार हैं, वो विचार वास्तव में सच्चे विचार हैं। वो विचार झूठे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत सी बार हमें जब भी हम किसी वस्तु के हाथ लगाते हैं या फिर कहीं पर ही टच करते हैं और विशेष तौर पर अगर वहाँ पर गीला होता है, तो हमें ये महसूस होता है कि ये कुछ गलत तो नहीं है, यहाँ पर मेरा हाथ खराब हो गया, मुझे हाथ को धोना चाहिए। लेकिन आप वो चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा डराती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती और उसमें भी आपको जब ये पता चलता है कि वो तो पानी हो सकता है, जैसे कि जो आपके घर के अंदर जो बर्तन होते हैं जब उनको साफ करते हैं, तो उसके बाद में पानी थोड़ा-सा उनके लगा रहता है, तो वो पानी को देखकर आप यही समझते हैं तो पानी है, आपको डर नहीं लगता। लेकिन अगर वही पानी अगर आपको डराने लग जाए, अगर आप उससे डरने लग जाए, अगर आपका माइंड उसके प्रति रिएक्टिविटी दिखाने लग जाए, जो कि ओसीडी में ओरिजिनलिटी में होने लग जाता है कि ओसीडी के अंदर जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं कि आपने कोई जो अ अ, आप आगे बढ़े और आपका जो घर का जो गेट है उसको आपने खोला और वो जो दरवाज़ा था, उसका जो कुंडी आपने खोली तो वहाँ पर जब उसको टच किया तो वहाँ पर जर्म्स हैं वहाँ पर और वो जर्म्स आपको बहुत परेशान करेंगे, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये विचार आना और इसकी वजह से ये जो डर आना और ये जो डर जो है आपका जो एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है, अनकंट्रोलेबल जब ये आपका डर आने लग जाता है, जिसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी होने लग जाती है, तो उसकी वजह से आपका ये जो डर है आपको कुछ काम करवा देता है। आपको एक्शन में लेकर आ जाएगा कि आप एक बार हाथ साफ कर लीजिए ताकि ये हमारा डर खत्म हो जाए। दोस्तों, इसको हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें समझेंगे जिसका नाम है एस्केपिज्म। कि जब आप एस्केपिज्म कर जाते हो, जब आप भाग जाते हो उस डर से कि मैं तो नहीं डरूंगा, मैं तो मुकाबला करूंगा। जब आप इस स्थिति में होते हो तो चीजें बड़ी ही कंट्रोल में होती है, लेकिन जैसे ही आप वहां से भाग जाते हो वैसी चीजें खराब हो जाती है। आपको ये मान के चलना है कि ये डर है और डर के आगे जीत है। साथियों, आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो डर है, ये डर आपके विचारों की वजह से है। आप अगर विचारों के लेवल पर अपनी ओसीडी को कंट्रोल कर लो, विचारों के लेवल पर अगर इसको रोकने की कोशिश करो, तो डर उतना ही कम आए। आप विचारों के तौर पर आपका माइंड आपको एक लॉजिक देगा, एक विचार देगा, देखो यहाँ पर जम्स हो सकते हैं या ये जो विचार आए हैं, ये विचार बहुत ही खराब विचार है, इन विचारों की वजह से मेरा कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन आप अगर विचारों के लेवल पर इसको रोक लेते हो तो आपका डर जो है उतना ही कम होने लग जाएगा। तो हर डर के लेवल पर रोक लेते हो कि ज्यादा से ज्यादा मेरा क्या होगा और जो होगा
वो क्यों होगा? ये 2 सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या होगा और जो होगा वो क्यों होगा? ऐसा क्या है कि मैं जो सोच रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा, वो हो ही जाएगा। दोस्तों अगर 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ लेते हो, तो आप अपनी ओसीडी को बहुत अच्छे से सेटल कर पाओगे, इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। आपने ये वीडियो पूरा देखा, आप यहाँ तक पहुँचे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको इससे बेनिफिट हुआ है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिनको ओसीडी की समस्या है। और अगर आप ओसीडी की समस्या से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि सीबीटी थेरेपी एडवांस का कोर्स है, जिसमें हम माइंड को बहुत अच्छे से समझाएँगे आपको, कैसे आपका माइंड वर्क करता है और ये ओसीडी में किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता है, कैसे इस पूरी समस्या को समझ सकते हो और अपने आप को इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर इसको और अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपनी बातों को मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। जय हिंद, जय भारत।